एपिसोड की शुरुआत में हम अपने मैन लीड एक्टर रोंग को देखते हैं, जो कि अपनी मोम से झूठ कहकर फ्लाइट से ट्रैवल करके चाइना जा रही होती है। उसकी मॉम ने उसे डॉक्टर बनने के लिए ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई के लिए भेजा था, लेकिन वो लॉयर बनना चाहती थी, इसलिए वो चाइना आ जाती है और इस बात का पता केवल उसके कजन को होता है। फ्लाइट से लैंड होकर वो एयरपोर्ट पर अपने कजन का उसे पिक करने के लिए इंतजार करती है, लेकिन उसका कजन उसे कहता है कि मुझे अभी थोड़ा जरूरी काम है, तो मेरे बदले में मेरे बॉस तुम्हें एयरपोर्ट पर आकर पिक कर लेंगे। फिर वो मान जाती है और अपने कजन के बॉस के आने का वहां पर वेट करती है। तभी वहां एयरपोर्ट पर इंतजार करते करते वो देखती है कि एक बुजुर्ग आदमी उसके सामने एकदम से बेहोश होकर वहां गिर जाता है। तभी वहां एक लड़का आकर उस बूढ़े आदमी की मदद करने लगता है, जो कि एक डॉक्टर होता है। फिर उसके बाद डॉक्टर की टीम वहां आकर उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। उस लड़के को देखकर रोंग काफी ज्यादा अट्रैक्ट होती है। रोंग उस डॉक्टर का नीचे गिरा पेन लौटाने के लिए वहां से दौड़ती है, लेकिन जब तक वो वहां से चले जाता है, फिर रोंग अपने कजन को फोन पर डांटने लगती है, क्योंकि वो और उसका बॉस उनमें से कोई भी रोंग को एयरपोर्ट पर पिक करने नहीं आया। फिर रोंग खुद ही वहां से ड्राइविंग करके हॉस्पिटल पहुंच जाती है। रोंग का आज हॉस्पिटल में पहला दिन होता है, इंटर्न के तौर पर। फिर उन सभी इंटर्न की मैनेजर उन सभी को अपना काम समझाने लगती है और वहां से चली जाती है। इंटरव्यू के बाद रोंग अपने कजन के रूम पर पहुंच जाती है। रोंग अपने कजन को फोन करके बताती है कि वो भी अब उसी के साथ रहेगी, जिसे सुनकर उसका कजन काफी खुश होता है। थोड़ी देर बाद रोंग की दोस्त भी वहां आ जाती है और उसके लिए काफी गिफ्ट और किचन के लिए सामान लेकर आती है, जिसे देखकर रोंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो दोनों गाड़ी से घूमने निकल जाते हैं। फिर वो लोग एक रिवर साइड पर रुककर अपने अपने क्रश की बातें करने लगते हैं। रोंग अपने उसी क्रश के बारे में बताती है जो कि वो उससे एयरपोर्ट पर मिली थी। रोंग अपनी दोस्त से कहती है, पता नहीं अब हम दोबारा कब मिलेंगे। फिर वो दोनों स्नैक्स लेने एक स्टोर पर जाती हैं। तभी रोंग उसी डॉक्टर को वहां देख लेती है और उसे देखते रह जाती है। फिर उसकी दोस्त उस डॉक्टर से उसका नंबर लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो फेल हो जाती है और वो डॉक्टर वहां से चले जाता है। अगले दिन रोंग ऑफिस पहुंचती है और अपने सीनियर से जाकर मिलती है और उसका सीनियर उसे आज के टास्क के बारे में बताता है और एक दूसरे डॉक्टर के पास जाकर उसे असिस्ट करने को कहता है। रोंग उस दूसरे डॉक्टर के पास जाती है तो वो देखती है कि वो तो वही डॉक्टर होता है जो कि रोंग को एयरपोर्ट पर उसे मिला था। फिर रोंग डॉक्टर विंग को असिस्ट करने लगती है, लेकिन विंग को उसकी जरूरत ही नहीं होती है और विंग रोंग को वहां से जाने को कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। और फिर रोंग कहती है कि मैं तुमसे कैसे मिल सकती हूँ। विंग कहता है अगर तुम बीमार हो तभी। फिर रोंग बीमार होने का नाटक करके उसके पास जाकर बात करने लगती है। फिर विंग उसे दवाई देकर बाहर भेज देता है। फिर रोंग उदास होकर हॉस्पिटल के छत पर जाकर बैठ जाती है। फिर एक नर्स वहां आकर विंग के बारे में रोंग को बताती है कि डॉक्टर विंग काम के टाइम पर किसी से बात नहीं करते। ये सुनकर रोंग काफी ज्यादा शर्मिंदा होती है। अगले सीन में हमें विंग के बड़े भाई को दिखाया जाता है, जो कि उसे घर लेने आता है। विंग उसे वहीं छोड़कर कार ड्राइविंग करके एक ग्राउंड में आ जाता है और अपनी बचपन की फ्रेंड के बारे में सोचने लगता है। उसकी बचपन की बेस्ट फ्रेंड उसे छोड़कर पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चली जाती है, जिससे विंग काफी ज्यादा उदास हो जाता है। लेकिन वो आज तक वापस नहीं आई और आज भी विंग उसका इंतजार ही कर रहा है और इसीलिए उसने अभी तक शादी तक नहीं की। तभी वहां पर रोंग आकर खड़ी हो जाती है। पीछे से विंग अम्ब्रेला लेकर रोंग को बारिश में भीगने से बचा लेता है। फिर रोंग विंग से उसका टाइम वेस्ट करने के लिए उससे माफी मांगने लगती है और वो अपना नाम बताती है। विंग उसका नाम सुनकर हैरान हो जाता है और उसे देखते रह जाता है, क्योंकि वही उसकी बचपन की बेस्ट फ्रेंड होती है। और फिर रोंग को भी अपना बचपन याद आ जाता है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही रोमांटिक भरे ड्रामा एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।